आइए आज आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही मजेदार सफर पर, जहां आपको बताएंगे दुनिया की कुछ ऐसी जगह जिन्हें देखकर आप खुद कहेंगे क्या वाकई में ये जगह धरती पर ही है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। एक पामुक्कले। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो लोगों को अचंभित कर देते हैं। एक ऐसा ही रहस्य तुर्की में पामुक्कले की पहाड़ियों पर है। यहाँ प्राकृतिक रूप से कई स्विमिंग पूल बने हुए हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ लोगों के कौतूहल का विषय भी बने हुए हैं, और वो इसलिए कि यहाँ झरने का पानी अपने आप गर्म हो जाता है। ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य ही बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ गर्म पानी के सरोवरनुमा झरने हजारों सालों से हैं। यहाँ के पानी का तापमान 37 डिग्री से 100 डिग्री के बीच रहता है। कहते हैं स्विमिंग पूल जैसे बने इन गर्म पानी के झरनों में नहाने से कई तरह की बीमारियां, खासतौर से त्वचा संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यही वजह है कि गर्म पानी के इन झरनों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इन झरनों के पानी को लेकर कई बार वैज्ञानिक शोध कर चुके हैं, जिसके मुताबिक यहाँ के पानी में मौजूद खनिजों के बाहरी संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो हजारों सालों से इन झरनों के किनारों पर जमा हो रहा है। यही कारण है कि इन झरनों ने सरोवर का रूप ले लिया है। 2. बैंफ नेशनल पार्क, जो कि कनाडा में है। ऐसा स्थान है जो न केवल देखने में आनंददायक है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां रोमांच की भी कोई कमी नहीं है। ये शहर पहाड़ी इलाके में है और यहाँ गर्म झरने हैं। ये झील बैंफ नेशनल पार्क के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। झील का पानी मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलता रहता है। यहाँ आपको नीले और हरे रंग के सभी शेड्स देखने को मिलेंगे। फिरोजा नीले से लेकर पन्ना हरे रंग तक इस पहाड़ी झील की खूबसूरती बस अविस्मरणीय है। बैंफ में 53 से ज्यादा अलग अलग जानवरों की प्रजातियां रहती हैं, साथ ही यहाँ कई तरह के दूसरे वन्यजीव भी हैं। कथित तौर पर यहाँ पेड़ों, घास और फूलों की 996 अलग अलग किस्में हैं। बैंफ नेशनल पार्क के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि यह और इसका पड़ोसी जैस्पर नेशनल पार्क कई सौ ग्लेशियरों का घर है। बैंफ के राजसी पहाड़ अलग अलग उम्र के हैं। पार्क के कई पहाड़ 145 से 600 मिलियन वर्ष पुराने हैं, जिनमें से कुछ तो सबसे पुराने भूगर्भीय युग प्रीकैम्ब्रियन युग के हैं। अगर आपको बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना पसंद है तो आपको बैंफ नेशनल पार्क के बनाए गए हाइकिंग ट्रेल्स का व्यापक नेटवर्क पसंद आएगा। यहाँ हर तरह के पैदल चलने के शौकीनों के लिए उपयुक्त ट्रेल्स हैं। हाइकिंग ट्रेल्स पूरे पार्क में 1000 मील से ज्यादा की दूरी तय करते हैं। 3. सेंटोरिनी। विश्व पर्यटन के नक्शे पर उभरे ग्रीस के सेंटोरिनी आइलैंड की पहचान छोटे छोटे सफेद रंग के घर और रेस्तरां हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी ये पसंदीदा जगहों में शुमार है। ग्रीस में एजियन समुद्र के किनारे विशाल चट्टान पर 73 वर्ग किमी के दायरे में बसे इस आइलैंड पर 2 छोटी सिटी फिरा और ओया हैं। खुशनुमा मौसम और प्राकृतिक खूबसूरती होने से हर साल 3 लाख से अधिक पर्यटक यहाँ आते हैं। इस कारण रियल एस्टेट के विदेशी, खासतौर से अमेरिका और यूके के निवेशक यहाँ की संपत्तियां खरीदने लगे हैं। ग्रीस में सेंटोरिनी आइलैंड का निर्माण 30 से 40 लाख साल पहले ज्वालामुखी संबंधी गतिविधियों से हुआ था। 3000 साल पहले तक यहाँ के ज्वालामुखी सक्रिय थे। यहाँ की चट्टानों का ज्यादातर हिस्सा ज्वालामुखी फटने के बाद लावा के अतिरिक्त मलबे का हिस्सा है। सेंटोरिनी नाम इस आइलैंड को 1153 में इतालवी मूल के लोगों ने दिया था। वे कुछ दिन यहाँ रहे थे। ऋतिक रोशन की बैंग बैंग और सलमान खान की वांटेड सहित कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हुई है। 4. चाइना में द ज़ांग्ये डैंक्सियर लैंडफॉर्म जियोलॉजिकल पार्क रंगीन पर्वतों की एक श्रृंखला है, जिसके जैसी दुनिया में दूसरी कोई पर्वतमाला नहीं है। दूर दूर तक इस पर्वत श्रृंखला में इंद्रधनुष के 7 रंग जैसे गाढ़ा लाल, चटक पीला आदि एक साथ देखने को मिलते हैं। साल 2010 में इस पर्वतमाला को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। ये रंगीन और बेहद खूबसूरत पर्वत श्रृंखला लाखों वर्षों तक लाल पत्थरों पर तरह तरह के खनिजों की परत के जमा होने के कारण ऐसी आकर्षक हो गई है। बिंगौल युवान नदी पर स्थित यह क्षेत्र है। हालांकि यहाँ कम लोग आते हैं, लेकिन यह अद्भुत परिदृश्यों के अतिरिक्त दृश्य प्रस्तुत करता है। चट्टानी संरचनाएं और लुढ़कती पहाड़ियां लगभग ऐसी दिखती हैं जैसे उन्हें चित्रित किया गया हो। ये कहना उचित होगा कि झांगे नेशनल जियो पार्क दुनिया का सबसे रंगीन राष्ट्रीय उद्यान है। 5. माचू पिचू एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक माना जाता है। यह इनका लोगों के इंजीनियरिंग स्किल्स का नमूना देखने को मिलता है। ये स्थल कई 100 इमारतों से बना है, जिनमें मंदिर, महल और घर शामिल हैं। इमारतें सावधानी से काटे गए पत्थरों से बनी हैं, जिन्हें मोटा के उपयोग के बिना एक साथ जोड़ा गया है।
खास बात यह है कि यहाँ मौजूद इमारतों को बनाने के लिए किसी भी धातु के औजारों और पहियों का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे खूबसूरती और बेहतरीन बनावट की वजह से माचू पिच्चू वास्तव में घूमने के लिए एक अद्भुत जगह है। ये शहर इनका लोगों के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की याद दिलाता है। यह आसपास के पहाड़ों और घाटियों के शानदार दृश्यों के साथ एक बेहद खूबसूरत स्थान भी है। अगर आपको कभी पेरू जाने का मौका मिले तो माचू पिच्चू जाना बिल्कुल भी न भूलें। ये जगह वैन एलन बेल्ट के रेडियस में भी आती है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मतलब यहाँ आते ही हमें बुरे विचार बिल्कुल नहीं आएंगे, बल्कि सकारात्मक विचार हमारे दिमाग में कुछ दिनों तक चलते रहेंगे। ऐसा भारत के उत्तराखंड में स्थित कासर देवी टेम्पल में भी है। वहाँ भी वैन एलन बेल्ट रेडियस का क्षेत्र है और यह पूरे विश्व में सिर्फ 2 जगह ही मौजूद है। 6. कैप्पादोसिया। तुर्की में सेंट्रल एनातोलिया में एक कस्बा है कैप्पादोसिया। इस जगह चट्टानों के विशेष आकार और रंग के कारण इस जगह को चंद्रमा जैसी धरती के तौर पर जाना जाता है। इस्तांबुल से 730 किलोमीटर दूर इस कस्बे को अंडरग्राउंड सिटी कहा जाता है। बाहर से यह बड़े कस्बे जैसा नजर आता है, लेकिन यहाँ गुफाओं के अंदर चर्च, घर, अस्पताल और स्कूल बने हैं। पर्यटन के लिहाज से इस शहर को विशेष मान्यताएं मिली हुई हैं। ऊंचे पहाड़, गहरी खाएं और घुमावदार रास्ता होने के कारण यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पर्यटकों के लिए विशेष परिवहन सुविधाएं हैं। इसके अलावा हॉट एयर बैलून के रोमांच का अनुभव लेने वाले लोग यहाँ जरूर पहुँचते हैं। मौसम साफ रहने की स्थिति में हर दिन यहाँ हॉट एयर बैलून की उड़ानों का दौर शुरू होता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि कैप्पादोसिया और इसके आसपास के इलाके प्राचीन काल में उस दौर के हैं जब मानव ने अपने लिए घर बनाने शुरू किए थे। शुरुआत पहाड़ों को काटकर उनमें घर बनाने से हुई थी। इसका अन्य उद्देश्य खतरनाक वन्य प्राणियों से खुद की रक्षा करना भी था। हालांकि आज ये क्षेत्र आधुनिकता में किसी तरह पीछे नहीं है। यही कारण है कि पर्यटक इस शहर की खूबसूरती को करीब से निहारते हैं। 7. ग्रैंड कैन्यन। अमेरिका के एरिजोना राज्य में स्थित घाटी लाखों वर्षों से कोलोराडो नदी द्वारा बनाई गई एक प्राकृतिक कृति है। इसकी गहराई, चौड़ाई और रंगीन परतें इसे दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक प्राकृतिक स्थलों में से एक बनाती हैं। यहाँ की चट्टानों की परतें लाखों वर्षों के भूगर्भिक इतिहास को दर्शाती हैं। सबसे पुरानी चट्टानें लगभग 2 बिलियन वर्ष पुरानी हैं, जबकि ऊपरी परतें केवल कुछ मिलियन वर्ष पुरानी हैं। ये परतें लाल, नारंगी, पीले और भूरे रंगों के विभिन्न रंगों का प्रदर्शन करती हैं, जो ग्रैंड कैन्यन को इसका विशिष्ट दृश्य प्रदान करती हैं। ग्रैंड कैन्यन की विशालता को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये लगभग 446 किलोमीटर लंबा, 29 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 1.8 किलोमीटर गहरा है। यह आकार इतना बड़ा है कि इसे एक ही बार में देखना लगभग असंभव है। ग्रैंड कैन्यन प्रकाश प्रदूषण से दूर स्थित है, जिससे रात का आकाश साफ और शानदार दिखाई देता है। यहाँ आप आसानी से आकाशगंगा सहित तारों का समुद्र, ग्रह और उल्कापिंड देख सकते हैं। ये खगोल विज्ञान उत्साही एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। 8. अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, जो पृथ्वी की 90% बर्फ और हमारे ताजे पानी के 70% के बराबर है। ये देखते हुए कि अंटार्कटिका में अब तक का सबसे ठंडा भूमि तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि 40-50 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वैज्ञानिकों को जीवाश्म भी मिले हैं जो दिखाते हैं कि अंटार्कटिका कभी हरे भरे जंगलों से ढका हुआ था और डायनासोर का निवास स्थान था। अंटार्कटिका के अधिकांश भाग में गर्मियों में 6 महीने लगातार दिन का उजाला रहता है और सर्दियों में 6 महीने अंधेरा रहता है। दिन और रात के सामान्य चिन्हों के बिना समय थोड़ा अलग लगने लगता है। आप शायद जानते होंगे कि यह धरती का सबसे ठंडा महाद्वीप है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका सबसे सूखा भी है? औसतन यहाँ साल में सिर्फ 200 मिलीमीटर 8 इंच वर्षा होती है, जिसका ज्यादातर हिस्सा तट के किनारे होता है। जहाँ हजारों वर्षों से बारिश नहीं हुई है, इतना ठंडा और शुष्क है कि वहाँ की परिस्थितियाँ लगभग वैसी ही हैं जैसी आप मंगल ग्रह की यात्रा पर अनुभव करने की अपेक्षा करेंगे। पूरे महाद्वीप पर 140 से भी कम स्थायी निवासी हैं, ज्यादातर वैज्ञानिक और शोधकर्ता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दुनिया की 90% बर्फ और पृथ्वी की सतह पर मौजूद 70% ताज़ा पानी अंटार्कटिका में जमी हुई है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि यदि पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर पिघल जाए तो इससे वैश्विक समुद्र का स्तर 15 फीट से अधिक बढ़ जाएगा। पेंगुइन, ब्लू व्हेल, किलर व्हेल, तेंदुआ सील और फर सील अंटार्कटिका के समुद्री जीवन में से हैं जो अंटार्कटिका की बर्फ की चादर और दक्षिणी महासागर में रहते हैं।